Now we discuss about the third application of potentiometer to measure the potential difference or determination of potential difference by potentiometer. ये थर्ड एप्लीकेशन है. अब बेसिकली potentiometer is used to measure the potential difference very accurately. क्योंकि ये नल मेथड बेस्ड है, करंट को ड्रॉ नहीं करता है. जब वोल्ट मीटर आप लगाएंगे कुछ ऑन होने के लिए कुछ पोटेंशियल को मतलब करंट को ड्रॉ करेगा, लेकिन यहाँ पर करंट सर्किट में जीरो फ्लो होती है, जीरो रिफ्लेक्शन बेस्ड है, तो इसलिए पोटेंशियोमीटर को प्रीफर किया करते हैं टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस ओवर द वोल्ट मीटर. वो लेके चल रहे हैं हम. प्रिंसिपल आपको पता ही है. इफ कांस्टेंट करंट passing through the wire of uniform cross sectional area, potential drop across the wire is directly proportional to length of the wire. Now V is directly proportional to L and V equals to KL, where K is the potential gradient. Okay, circuit diagram देखो इसका. Circuit diagram या construction and working. तो वायर नंबर ऑफ वायर्स भी हो सकते हैं, सिंगल वायर भी हो सकता है, ए बी, और यहाँ पर एक मीटर स्केल लगा हुआ है. तो मेजर द लेंथ, और इस पूरे वायर की लेंथ एल है. कैपिटल एल इज द लेंथ ऑफ द होल वायर. सोर्स ऑफ ईएमएफ means driving cell का पॉजिटिव एट ए, नेगेटिव with resistance box, one way due to other end. यहाँ से जो रेजिस्टेंस ऑफर होगा दैट इज आर. बैलेंसिंग सेल ये R1 हो गया एट द बैलेंसिंग लेंथ, मतलब यहाँ पर डिफ्लेक्शन जीरो मिला होगा. एंड स्मॉल r इज द रेजिस्टेंस ऑफ होल वायर, नॉट एन इंटरनल रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस ऑफ द होल वायर. इस पूरे वायर का रेजिस्टेंस स्मॉल r है. कैपिटल R is the resistance offered by the resistance box, is the driving cell and is balancing cell. सर्किट चेक करना पड़ेगा करेक्ट भी है कि नहीं. तो पता है आपको, अगर हम जॉगी यहाँ रखे तो डिफ्लेक्शन गैल्वेनोमीटर में एक साइड होना चाहिए, और जब बी पॉइंट पर रखें तो डिफ्लेक्शन शुड बी अदर साइड ऑफ द जीरो. ए और बी पर रखने पर गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन दोनों तरफ आ रहा है जीरो के, तो सर्किट करेक्ट है. अदरवाइज बहुत सारी चीजें आपको चेक करनी पड़ जाएंगी, और फिर वही बात दिन आपका है, पहली बार में सर्किट सही. नाउ तो अब वर्किंग लेके चल रहे हैं. इंट्रोड्यूस सम रेजिस्टेंस फ्रॉम रेजिस्टेंस बॉक्स. यहां से कुछ रेजिस्टेंस आपने इंट्रोड्यूस कर दिया. स्लाइड द की ऑन द वायर टिल वी गेट जीरो फ्लेक्स. आपको पता है कि ड्राइविंग सेल ये है, करंट ये फ्लो करेगा. तो जो करंट फ्लो होगी सर्किट में that is I equals to E upon R plus R. Capital R, resistance offered by the resistance box. Small r is the resistance of the whole wire. IR. Now PD across AB. B dash IR. I is the current and R is the resistance of the wire. So E upon
R plus R into R. Now potential gradient K E upon R plus R by L, और पोटेंशियल अक्रॉस AG KM K की वजह से मल्टीप्लाई करो E अपॉन R plus R L by L, ये फॉर्मूला बन गया। या सिंपल जान लो कैसे आया फॉर्मूला। करंट ये फ्लो करेगा, नेट रेजिस्टेंस कितना हो गया R plus R, ड्राइविंग सेल ये है E अपॉन R plus R हो गया। अगर हम पूरे वायर के लिए पोटेंशियल ड्रॉप निकालें तो करंट, टोटल करंट इनटू रेजिस्टेंस ऑफ द होल वायर, IR आ गया, I की वैल्यू लगाते हैं। अगर हमें AG के लिए पोटेंशियल निकालना है, स्मॉल l के लिए पोटेंशियल निकालना है, तो क्या करें, टोटल पोटेंशियल डिवाइड बाय टोटल लेंथ, और जिस लेंथ के लिए पोटेंशियल हमें कैलकुलेट करना है उसकी लेंथ से मल्टीप्लाई। क्लियर? टोटल पोटेंशियल डिवाइड बाय टोटल लेंथ, और जिस लेंथ के लिए हमें बैलेंसिंग लेंथ के लिए पोटेंशियल निकालना है उस लेंथ से मल्टीप्लाई कर दो। देखो यहाँ वही किया गया, टोटल पोटेंशियल को टोटल लेंथ से डिवाइड कर दिया, और जितने से जहां निकालना था उसकी लेंथ से मल्टीप्लाई कर दिया। सिंपल फॉर्मूला बन गया, E अपॉन R प्लस R इंटू R L बाई L, और इससे हम लोग कैलकुलेट कर पाएंगे पोटेंशियल डिफरेंस। क्लियर? और इसके ऊपर न्यूमेरिकल लेके चल रहे हैं, बोर्ड में आ चुका है न्यूमेरिकल, सुने स्टेटमेंट उसकी। तो इसमें एक सर्किट डायग्राम दिया हुआ है, पोटेंशियोमीटर वायर ऑफ लेंथ 100 सेंटीमीटर, लेंथ 100 सेंटीमीटर दी हुई है, ये 2 वोल्ट दिया हुआ है, ये रेजिस्टेंस हो गया, एंड सेल और एक गैल्वेनोमीटर, दैट इज 10 मिली वोल्ट, और जो बैलेंसिंग लेंथ है वो है 40 सेंटीमीटर। नाउ स्टेटमेंट सुने, a potentiometer wire of length 100 centimeter having a resistance of 10 ohm is the resistance of the whole wire, 10 A से लेके B तक, is connected in series with a resistance capital R and a cell of EMF 2 volt of negligible internal resistance as shown in figure. A source of EMF of 10 millivolt is balanced against a length of 40 centimeter of the potentiometer wire. What is the value of resistance R? कैपिटल R की वैल्यू क्या हो? देखो इसमें स्मॉल r हमें पता है, E पता है, R कैलकुलेट करना है, L पता है, स्मॉल l पता है, फॉर्मूला आपको पता है, अभी ड्राइव किया था फॉर्मूला, और क्या था V इक्वल्स टू E अपॉन R प्लस R स्मॉल l डिवाइड बाई कैपिटल L। V दिया हुआ 10 मिली वोल्ट बैलेंसिंग, 10 10 to the minus 3, E दिया है 2, स्मॉल r 10, स्मॉल l 40, that is 100,
तो R प्लस 10 हो जाएगा 800। सेवन 90 सॉल्व हो गया क्वेश्चन, बोर्ड में आया क्वेश्चन, 2 मार्क्स में बोर्ड में आ चुका है क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन लेके चलते, एनसीईआरटी का शॉर्ट एग्जांपल है और 2014 और 2017 में आ चुका है, एक बार 2 मार्क्स में, एक बार 3 मार्क्स। एनसीईआरटी का शॉर्ट एग्जांपल देखा उसको, सर्किट डायग्राम दिया हुआ है, और उसका स्टेटमेंट क्या है, resistance R ohm draws a current from potentiometer. The potentiometer has a total resistance R naught ohm, this one. A voltage V is supplied to the potentiometer. Drive an expression for the voltage feed in the circuit when the slide contact is in the middle of the potentiometer. यानी ए और बी के बीच में नेट पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है और ये मिडिल में है, इसका मतलब ये आर नॉट बाई टू, इट इज आल्सो आर नॉट बाई टू, मिडिल कांटेक्ट कर दिया, यानी ये जो और ये सब आर नॉट बाई टू, ये भी आर नॉट बाई टू। तो ये आर नॉट बाई टू और आर ये पैरेलल में हो गई, तो 1 upon R1 equals to 1 upon R plus 2 upon R naught, R naught plus 2R और R1 मिलेगा R naught upon 2R plus R naught। ये हाफ और ये दोनों पैरेलल में, जो मिल के आएगा वो R naught by 2 के साथ सीरीज में हो जाएगा, तो टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट R2 R1 plus R naught by 2 क्योंकि सीरीज में हो। Now अब करंट निकालना है, करंट इन द सर्किट, V upon R2 means R1 plus R naught by 2 देखिए, और हमें ए बी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, PD across AB। तो AB के बीच में जो रेजिस्टेंस है वो लेके चलेंगे, और बच्चे गलती क्या करते हैं, R naught by 2 ले लेते हैं ए और बी के बीच में, जबकि ए और बीच में रेजिस्टेंस कितना है, R1 है, R naught by 2 नहीं है, स्लाइड कांटेक्ट मिडिल में है, नेट रेजिस्टेंस R1 होगा, और बच्चे गलती कर देते हैं I इंटू R naught by 2 कर देते हैं, जो गलत हो जाता है क्वेश्चन। तो I इंटू R1, I V अपॉन R1 प्लस R naught by 2 इंटू R1 और V डैश इक्वल्स टू V अपॉन R1 की वैल्यू लगाता हूँ, R naught by
2R plus R naught plus R naught by 2 into R1 R naught by 2R प्लस और हमें R1 की वैल्यू पुट करनी है R क्लियर। अब इस आंसर आ चुका है, ये हमें निकालना है। और अगर इसको सिंप्लीफाई करेंगे, अगर इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बनेगा जाके, तो नंबर यहाँ पे पूरे मिल जाएंगे आपको, R नॉट प्लस 4R, तो ये बनेगा। और ये एनसीईआरटी का थोड़ा एग्जांपल है 2014 और 2017 में आ चुका है क्वेश्चन। ठीक, एक कंसेप्चुअल क्वेश्चन और लेके चलते हैं। सर्किट डायग्राम दिया हुआ है, सर्किट दिया हुआ है और स्टेटमेंट सुने आप इसकी। What purpose of using high resistance R2? Second, how does the position of the balance point J change when the resistance R1 increases? इसको इंक्रीज करना है तो नेक्स्ट पार्ट है why current why cannot the point be obtained when the EMF E is greater than 2 volt, यानी ये 2 volt से बड़ा हो जाए। ठीक, दूसरा पार्ट है इसमें, उसी का एक और पार्ट, when K is closed। दो पार्ट, पहला पार्ट क्या है कि भाई R2 हाई रेजिस्टेंस क्यों यूज किया गया, पहला पार्ट। दूसरा है R1 को बढ़ाने पर बैलेंस पॉइंट किधर शिफ्ट होगा, लेफ्ट साइड या राइट साइड। और तीसरे के दो पार्ट, पहला पार्ट, तीसरे का पहला पार्ट ये है, अगर ये जो बैलेंसिंग सेल है वो 2 वोल्ट से बढ़ा कर दे तो नल पॉइंट क्यों नहीं मिलता है, और अगर हम की क्लोज कर दें तो भी नल पॉइंट नहीं मिलेगा, ये एक्सप्लेन करो, ये क्वेश्चन है। तो पहले लेके चल रहे हैं फर्स्ट पार्ट लेके चलते हैं। हाई रेजिस्टेंस क्यों यूज किया गया? दिस हाई रेजिस्टेंस इज यूज्ड टू प्रोटेक्ट द गैल्वेनोमीटर फ्रॉम हाई करंट। करंट हाई आएगी तो गैल्वेनोमीटर कहीं खराब ना हो जाए, जो पॉइंटर होता है वो यूं लगता जाए, बाई चांस कहीं टकरा के टेढ़ा हो गया या टूट गया तो गैल्वेनोमीटर खराब हो सकता है। तो R2 is used to protect the galvanometer from high current। पहला क्लियर। सेकंड अब लेके चलते हैं, सेकंड लेके चलते हैं, R1 अगर बढ़ा दें तो बैलेंस पॉइंट किधर शिफ्ट होगा? अगर R1 बढ़ा दिया तो करंट की वैल्यू कम हो जाएगी, करंट सर्किट में कम आएगी। आपको पता है ये सेल तो फिक्स है, ये फिक्स है,
आई आर हो गया, आई डिक्रीज हो चुका है, ये फिक्स है, तो आर को बढ़ना पड़ेगा, प्रोडक्ट कांस्टेंट रखना है। आर का बढ़ने का मतलब आर को टू रो एल बाई ए, यानी कि एल बढ़ जाएगा। ये चीजें कैसी हैं? कांस्टेंट। तो अगर आर वन इंक्रीज हो गया तो जे विल शिफ्ट टुवर्ड्स द बी, बैलेंस लेंथ विल इंक्रीज। तो ये भी हो। अब इस पे आइए, अगर बैलेंसिंग सेल का ईएमएफ इससे बड़ा हो गया, ये सेल बैलेंस ही नहीं हो पाएगा, एक ही तरफ रिफ्लेक्शन आता रहेगा। ये बैलेंस क्यों हो रहा है? क्योंकि ये इससे बड़ा है, इसलिए ये सेल बैलेंस हो रहा है। अगर यही ईएमएफ इससे बड़ा हो गया, ड्राइविंग सेल ये होता है और ये बड़ा हो गया, तो इतना पोटेंशियल ड्रॉप नहीं हो पाएगा जितना कि ये है। अगर आपको डिफ्लेक्शन जीरो मिलता है तो मिलता क्यों है? क्यों ए और जी के बीच में जो पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है वो ई के बराबर होता है, इसलिए आपको नल पॉइंट मिला है। आपको पता है करंट क्यों फ्लो नहीं कर रही है? सेम पोटेंशियल पे कभी करंट फ्लो नहीं किया करती है। जो एजे के बीच में पोटेंशियल होगा वो इसके बराबर होगा ई के। तो यही बड़ा हो गया तो ए से लेके बी तक कहीं भी ये सेल बैलेंस नहीं होगा, और अगर सेल बैलेंस नहीं होगा तो डिफ्लेक्शन एक ही साइड आता रहेगा, इसलिए आपको नल पॉइंट नहीं मिलेगा। दूसरा, अब इस पे आइए, अगर आपने की क्लोज कर दी, ये सेल शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। जब ये सेल शॉर्ट सर्किट हो गया तो भी डिफ्लेक्शन एक ही साइड आएगा, ये सेल बैलेंस नहीं होगा, क्योंकि कैसा हो गया, प्रेस करते ही शॉर्ट सर्किट हो चुका है, इसलिए डिफ्लेक्शन नहीं मिलेगा। ये क्वेश्चन भी बोर्ड में 2 मार्क्स में आया हुआ है। ओके।